हरियाणा प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के 3 संगठन हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा C2 संघ द्वारा एक साझा संयुक्त तालमेल कमेटी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन हरियाणा बनाकर हरियाणा सरकार से अपनी मांगें लागू करवाने के लिए 8 दिसंबर से लगातार आंदोलन कर रही हैं। परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी वर्कर और हेल्पर महिलाओं की कड़ाके की सर्दी में सुध नहीं ली। मांग पत्र उपायुक्त के मार्फत भेजा जा चुका है और धरना स्थल पर पहुंचकर तहसीलदार ने मांग पत्र लेकर विश्वास दिलाया कि मांगों का ज्ञापन सरकार को भेजा गया है। आज तक कोई बातचीत निमंत्रण नहीं आया। इनके द्वारा प्रेस वार्ता करके आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया गया। धरना स्थल से वर्कर और हेल्पर यूनियन थाली और चम्मच बजाते हुए शहर के सेक्टर और कार्यालयों पर रोष प्रदर्शन करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने यह फैसला लिया है कि जब तक 19 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत के द्वारा सरकार ने हल ना किया तो धरना ऐसे ही जारी रहेगा। न्यूज़ इंडिया 27 से सुमित कुमार। हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 दिया जाए। और जो भी 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐलान हुआ था कि इनके वर्कर के 1500 और हेल्पर के 750 रुपये, हम चाहते हैं कि वो एरियर्स में हमारे को तुरंत प्रभाव के साथ हमारे को दे दिया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग का धरना था, सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे आए थे सरकार के, तब क्या हुआ था? सर उन्होंने जो हमारी ऑन दी रोड मांग थी वो तो उन्होंने एक्सेप्ट की थी, बट रिटर्न में कुछ नहीं दिया। उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया और हम एक्शन चाहते भी नहीं हैं। लिया उसके ऊपर पे। हाँ जी, रिटर्न में भी नहीं दिया, मान लिया और एक्शन नहीं लिया कोई। एक्शन सर ऐसे है कि हम जैसे हेजिटेशन तो हम वर्कर कर ही रही हैं, पर हम ये चाह रहे थे उनसे कि जो वो ऐसे बात करके हमारे से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये मांग मान ली, हम आपका रेंट भी बढ़ा देंगे और जो 1500 और 750 है ये भी हम मान के चल रहे हैं, यानी कि कुशल और अर्ध कुशल का इसका भी हो जाएगा। और 50% जो कोटा है वो डायरेक्ट वर्कर से सुपरवाइज़र का कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ सीट वेकेंट है हेल्पर की, वहाँ जो पढ़ी लिखी हमारी हेल्पर हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर के पद के ऊपर। पर जो भी उन्होंने बोला वो रिटर्न में कुछ नहीं दिया। वो हमारी मांग एज इस चीज़ पड़ी है हमारी। हम ये अब नहीं, हमारे को सड़कों पे उतरने का शौक़ नहीं है सर, कि हम हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार है। उधर हमारे 0 to 6 ईयर जो हम सेवाएं अपने एरिया में दे रहे हैं वो भी तो सफ़र कर रही हैं, क्योंकि हम तो हेजिटेशन पे बैठ गए। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनका जो स्कीम्स हम कवर कर रहे हैं तो वो भी सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमारे को रिटर्न में दे। धरना अभी आपका जारी, धरना जारी है? हाँ जी, धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और हम इसको जोर शोर से करेंगे। कि नहीं मानते फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम विधानसभा का घेराव करेंगे सर, और पूरी हमारी तालमेल कमेटी हम बैठे रहेंगे, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ही तो देती है। कोई बर्थ है, कोई डेथ है, कोई मैरिज है, कोई न्यू सर्वे या टीकाकरण है, टोटल प्रेग्नेंट, नर्सिंग, जितना भी डाटा है हमारी से ही तो कलेक्ट कर रही है सरकार। जब उनकी रिपोर्ट रुकेगी तो कहीं ना कहीं तो उनको असर पड़ेगा सर। उनको ऐसे इन्होंने ये 2018 में भी लारे लप्पे ही दिए थे, तब भी इन्होंने नहीं रिटर्न में दिया। अब दोबारा हमें मजबूरी में बैठना पड़ा सरकार। जब पहले बैठी है तब भी इन्होंने ऐसे ही किया, रिटर्न में दिया, धरने में वैसे ही उठा दिया सरकार। हम जब तक हमारे को रिटर्न में नहीं देंगी सरकार तब तक हम नहीं उठेंगे। सरकार को सर ये तो समझना चाहिए कि हम एक होने वाले जो बच्चे हैं, होने वाले नेता, उन बच्चों में से ही आएंगे सर जो हमने तैयार करके भेजने हैं आगे। क्योंकि हम 0 to, मैं फिर कहना चाहूँगी कि हम 0 to 6 ईयर काउंट करते हैं। हम उनको बच्चों को इतना प्रिपेयर करते हैं। डिपार्टमेंट नहीं करता, वो वर्करों को दे दिया जाता है। जैसे BLO का है वो वर्करों को दिया हुआ है, तो BPL का सर्वे होता है वो वर्करों को दे देते हैं। बाद में जो एरिया के लोग होते हैं वो तो वर्करों के ऊपर अटैक करते हैं ना कि तुमने कार्ड मेरा कटवाया। सीधा डिपो वाले को क्यों नहीं देते वो काम?
मतलब हमें छोड़ राशन, आपका कहना है राशन डिपो का भी जो काम है वो भी आपके जिम्मे वो भी है? हमको दे देते हैं। अगर जो भी कोई काम और डिपार्टमेंट का होता है वो नहीं करते तो सीधा आंगनबाड़ी वर्कर पे ही तो थोपा जाता है। अब जैसे कोरोना आया था, इसकी रिपोर्ट भी हमें रात रात तक मांगते रहते हैं, भी जाओ उनके घर जाओ, हमारा कोई टाइम ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने जिस पद के लिए हमारे को नियुक्त किया है तो उसमें हम उसी का ही काम 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य हैं। हम चाह रहे हैं कि इन 6 उद्देश्यों और 5 सेवाओं से हटके हमारे से आंगनबाड़ी वर्कर से कोई काम ना लिया जाए। अच्छा, वो क्या 6 सेवाएं थी जब आपको रखा है, तो क्या 6 सेवाएं होती हैं? 6 सेवाओं में सर एक तो जैसे हम अपने बच्चों को तैयार करना, प्री स्कूल एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं, खेल खेल में उनको सिखाते हैं ताकि बच्चा आने वाले जैसे स्कूल में जाता है तो वो अपने घबराए नहीं, उसको ऐसा एक माहौल प्रिपेयर करके देते हैं कि बच्चा अपने ऐसा समझे कि खुशी होकर अपनी खुशी से स्कूल आए, ना कि वो इससे एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो संख्या है वो कम हो जाएगी सर, और बर्थ डेथ को हमने कम करना है सर, पॉपुलेशन काउंट ये करना है। जैसे कि हम लेडीज़ को समझाते हैं कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो ये काफ़ी हैं ताकि उन 2 बच्चों का ही आप अच्छी से तरीके से पालन पोषण कर सको। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको भी परेशानी है और बच्चे का भी आप उज्जवल भविष्य नहीं दे पाओगे। मतलब हम ये पॉपुलेशन को भी हमने कंट्रोल में करना होता है सर, और जो बीमारी हैं उनसे भी हमने सारी मतलब जो सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। जैसे टीकाकरण आ गया सर, तो टीकाकरण में हम 0 से काउंट करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट मदर से हमारा स्टार्ट हो जाता है सर, जैसे ही एक औरत गर्भवती होती है तो उसको टीके लगते हैं, टीटी के 2 इंजेक्शन लगते हैं, और उसको हम प्रेग्नेंट मदर की डाइट के बारे में समझाते हैं। इस तरीके से जब बच्चा हो जाता है तो नर्सिंग मदर में जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं तो हम ब्रेस्ट फीड के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, उनको इस तरीके से मोटिवेशन करते हैं कि जो आप ब्रेस्ट फीड दोगे अपने बच्चे को, उससे बच्चा भी सिक्योर होएगा और बीमारियों से लड़ने की बच्चे में क्षमता आएगी और बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करता है सर। पहले मैं कुछ ऐसी भ्रांतियाँ थी कि माँ का दूध नहीं पिलाना, हमारा जो फिगर है वो खराब हो जाएगा, तो हम इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि स्तनपान बहुत ही जरूरी है बच्चे के लिए। जब तक संभव हो सके 6 महीने तक तो स्तनपान कराना ही कराना है मदर को। इससे आप जो मदर है, जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ऐसी भयानक बीमारियों से भी बचाव है, मदर का बचाव है यानी कि, और बच्चे का भी। बच्चा तंदुरुस्त होएगा तभी तो सर वो बीमारियों को फेस कर सकेगा, नहीं तो बीमारियां लग जाती हैं बच्चे को, क्योंकि माँ का दूध तो उसको मिला नहीं, ऊपर की फीड दे रही है जैसे मदर, तो उससे बीमारियां लगने का, जैसे डायरिया हो गया, ये ऐसी बीमारियां बच्चे को लगने का भी खतरा है। तो हमारे ये ज़्यादा से ज़्यादा यही हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी प्रेग्नेंट नर्सिंग को भी अच्छी तरीके से मोटिवेट करना और पब्लिक को अच्छे विचार और अच्छे बातें बताना। जैसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.